हमारे सभी दर्शकों का यीशु मसीह के नाम से अभिनंदन। आज की चर्चा का विषय है धर्मांतरण। अक्सर मसीहियों पर यह आरोप लगाया जाता है कि वे गैर कानूनी तरीके से लोगों का धर्मांतरण करते हैं, धर्म परिवर्तन करते हैं। तो इस विषय पर चर्चा करने के लिए मैंने अपने एक स्टूडेंट को बुलाया हुआ है। कोरोना से पहले जब हम इंग्लिश का इंस्टीट्यूट चलाते थे तो ये भी हमारे इंस्टीट्यूट में आते थे इंग्लिश सीखने के लिए। इनका नाम है अमन। तो आज हम अमन से जानेंगे कि धर्मांतरण को लेकर उनके क्या विचार हैं। तो आइए स्वागत करते हैं अमन का। नमस्कार, मेरा नाम है अमन। तो अमन, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि जितनी भी बातें मैंने आपको बाइबल से बताई और जीसस क्राइस्ट के बारे में, यीशु मसीह के बारे में समझाया, उसके आधार पर आप क्या कहेंगे कि सही मायनों में क्रिश्चियन कौन होता है? क्रिश्चियन वह है जो अपने पापों से मन फिरा चुका है और केवल यीशु को ही अपना ईश्वर मानता है। ओके, तो ये बात आपको मैंने बता दी। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि बाइबल के आधार पर केवल यीशु मसीह ही परमेश्वर है, सृष्टिकर्ता है सारी मानव जाति का, और उसी ने मनुष्य के पापों के लिए दंड भुगता क्रॉस पर बलिदान देकर आज से 2000 साल पहले, और उसके अलावा कोई परमेश्वर नहीं है। तो क्या आप इस बात को स्वीकार करते हैं? नहीं सर, मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता हूँ। मेरा खुद का ही विश्वास है मेरे धर्म में, जिसमें मैं पला बड़ा हूँ। मेरे माता पिता ने जो मुझे बताया है, सिखाया है, और मेरा विश्वास महादेव में है। तो मैं नहीं मानता हूँ यीशु को अपना ईश्वर। तो आपने सुना कि अमन को सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है जीसस क्राइस्ट के बारे में, लेकिन उनका अपना जो विश्वास है वो महादेव पर है, जो हिंदू धर्म से संबंधित है। तो इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए मैं उनसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। अक्सर ये कहा जाता है कि धर्मांतरण के लिए आप जबरदस्ती करते हो, दबाव डालते हो लोगों पर, उसके आधार पर आप लोगों का धर्म बदलते हो। तो पहला सवाल तो ये है कि क्या मैंने जब भी आपको जीसस के बारे में बताया तो कोई प्रेशर डाला, कोई दबाव डाला या कोई ज़बरदस्ती करी आपके साथ? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। कभी कोई दबाव नहीं डाला, कुछ नहीं डाला। एज अ इन्फॉर्मेशन आपने हमें बस बताना चाहा कि ये भी एक धर्म है, बाइबल से हमें अवगत कराया। नहीं तो हमें तो सिर्फ अपने ही धर्म के बारे में पता था, इसको कभी इतना डीप से जानने की कोशिश नहीं की। तो मुझे ये बताइए कि जो लोग कहते हैं कि ज़बरदस्ती धर्म बदलना, मुझे तो समझ नहीं आता उसका मतलब क्या होता है। आपके हिसाब से वो क्या होता होगा ज़बरदस्ती बदलना? ये तो सर मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि वो ज़बरदस्ती कैसे किसी का कोई धर्म बदल सकता है। ज़बरदस्ती कोई किसी से करेगा तो बंदा उससे डरेगा ही, उसका धर्म तो नहीं बदल सकता। उसके विचार और पक्के कर देगा कि मुझे कम से कम इस धर्म में तो नहीं जाना है जहाँ पर इतनी ज़बरदस्ती हो रही है। हाँ, तो मतलब जो मुझे समझ आ रहा है आपकी बात से ये है कि ज़बरदस्ती से किसी का विश्वास नहीं बदल सकते आप। तो फिर भी अगर मैं देखूं जो लोग कहते हैं कि तुम ज़बरदस्ती करते हो, तो वैसा क्या करते होंगे जिसको वो ज़बरदस्ती कहते हैं आपके हिसाब से? पहली बात तो सर मैं ये समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि एक यीशु में मानने वाला व्यक्ति वो क्या ज़बरदस्ती करता है, क्योंकि पहला तो उनका नियम ही यही होता है कि वो अहिंसावादी होते हैं। अब जो अहिंसावादी है तो वो किसी को क्या ही डराएगा, क्या ही धमकाएगा और हथियार क्या ही दिखाएगा। तो मैं तो ये सोच ही नहीं सकता कि मतलब वो क्या करते होंगे, कि मतलब क्या बाइबल दिखा के डराते होंगे। तो ये तो सरासर झूठ है कि वो डरा धमका कर ऐसे धर्म परिवर्तन के लिए उन्हें उकसाते होंगे लोगों को। हाँ, हमारा तो जो हथियार है वो बाइबल ही है, तो मुझे नहीं लगता कि इससे आप किसी को डरा सकते हैं। फिर भी लोग ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि आप ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करते हैं, हालांकि वो इसकी परिभाषा नहीं बताते, वो स्पष्ट है ही नहीं कि ज़बरदस्ती का मतलब क्या होता है। दूसरा सवाल यह है कि ये लोग भी कहते हैं कि आप पैसे देते हो, पैसों का लालच देते हो, उसकी वजह से आप जो है गरीब लोगों का धर्म परिवर्तन कर देते हो। तो मेरा सवाल तो ये है कि क्या मैंने आपको कभी कोई पैसों का लालच दिया? नहीं सर, हमें तो कोई पैसे का लालच नहीं दिया, बल्कि मैं तो अपनी फीस लेता था आप लोगों से, और वो भी सर बिल्कुल टाइम पे। हाँ। तो फिर ये सवाल समझ नहीं आता मुझे कि कौन है ऐसा जो पैसे बांट रहा है। मतलब आप क्या कहते हो इसके बारे में? सर मुझे तो लगता नहीं है ऐसा कौन है। अगर ऐसा कोई होता भी तो सभी ज़रूरतमंद लोग वहीं पे खड़े होते, उन्हीं से ही पैसा मांग रहे होते। तो यही वो लोग कहते हैं कि जो भी ज़रूरतमंद लोग होते हैं उनको आप पैसा देते हो, फिर आप क्रिश्चियन बना देते हो। तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो जो भी ज़रूरतमंद आ रहा है पैसे लेके, उसका विश्वास बदल गया? पहले उसका विश्वास हिंदू धर्म में था, वो
मसीह में आ गया, ऐसा हो सकता है कि पैसों के आधार पर? नहीं सर, पैसों के आधार पर अगर कोई व्यक्ति अपना धर्म चेंज कर रहा है तो फिर डेफिनेटली उसका धर्म में विश्वास तो नहीं है। मतलब अपने पैसों में, हाँ, अपने अपने धर्म में तो नहीं है उसका। हाँ, ये मान सकते हैं कि उसका विश्वास जो है वो पैसों में जरूर है। तो अगर आज कोई वो क्या कहते हैं किसी धर्म में जा रहा है पैसों की वजह से, तो डेफिनेटली वो बंदा ना कल को किसी और धर्म में भी जाएगा पैसों की वजह से। हाँ, मतलब उसका काम अब यहाँ से हो गया तो अब दूसरा कौन दे रहा है पैसे, वहाँ जाएगा वो। इसका मतलब उसका जो भगवान है वो पैसा है। हाँ, उसका भगवान पैसा है डेफिनेटली, वो और किसी भगवान को तो मानता ही नहीं। तो उससे तो ये स्पष्ट हो जाता है कि वो मसीह तो बना ही नहीं। बिल्कुल सर, वो मसीह नहीं बना, वो कुछ भी नहीं बना। तो हम कह सकते हैं कि पैसों के आधार पर आप किसी का अंदर से विश्वास नहीं बदल सकते हैं। लालच देके उसकी ज़रूरत पूरी कर सकते हैं, और वो हो सकता है आपके सामने कह भी दे कि भाई मैं आज से क्रिश्चियन हूँ, लेकिन वास्तव में वो नहीं बना। कुछ समय बाद वो वापस वहीं चला जाएगा जहाँ उसको लाभ दिखाई दे रहा होगा। फिर वो ये कहते हैं कि भाई तुम जो सड़कों पर जाते हो, ऐसे प्रचार करते हो, ये पर्चे सब बांटते हो, जिसकी वजह से लोगों का धर्मांतरण हो जाता है। अब ये पर्चे तो शायद मैंने आपको पहले भी दिए हुए हैं। इसमें ये लिखा हुआ है कि आपके और मेरे सभी पापों की क्षमा के लिए पृथ्वी और आकाश के सृष्टिकर्ता प्रभु यीशु मसीह वो आज से 2000 साल पहले मानव रूप धारण करके आए पृथ्वी पर, और उन्होंने अपना बलिदान दिया। वो बलिदान जो था वो था मनुष्य के पापों का दंड जो उन्होंने अपने ऊपर भुगता, क्योंकि जब तक मनुष्य के पापों का दंड का कोई समाधान नहीं होता या दंड कोई भुगतता नहीं है, वो मृत्यु के बाद वापस परमेश्वर के पास पहुंच नहीं सकता। इसलिए उन्होंने स्वयं मनुष्य का रूप लेकर सबका दंड भुगता, ताकि मनुष्य को स्वर्ग ले जाया जा सके, जो भी अपने पापों से क्षमा मांगकर यीशु को स्वीकार करना चाहता है। तो ये इस पर्चे में लिखा हुआ है, ये पर्चा मैंने आपको दिया हुआ है। तो क्या मात्र ये पर्चा लेने से या इसको पढ़ने से आप क्रिश्चियन बन जाते हैं? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। एक पर्चा लेकर मैं कैसे क्रिश्चियन बन जाऊंगा? अगर ऐसे ही अगर मैं पर्चा लेकर कुछ बनने लगा तो ऐसे बहुत सारी कंपनीज सड़कों पर अपना एडवर्टाइज करती है। तो ये तो नहीं कि मैं क्या कहते हैं अब उस कंपनी के अंदर फेथ रखने लग गया हूँ सर। ऐसा तो नहीं है ना कि एक पर्चा लेकर मैं अपना फेथ चेंज कर दूंगा, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है। तो आप उस पर्चे का करेंगे क्या? कुछ नहीं सर, वो पर्चा आया है, जैसे आया है वैसे मैं आगे फॉरवर्ड कर दूंगा या अपने कहीं रख दूंगा सर। हाँ, तो मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि एक बार पढ़ के शायद देख लेंगे उसको, बस एक बार पढ़ के देख लेंगे। हाँ, और उसके बाद अगर कुछ लगा तो आप सोचेंगे उसके बारे में, अन्यथा आप उसको या तो किसी को दे देंगे या फेंक देंगे। तो उससे तो किसी का धर्म परिवर्तन नहीं हो सकता, जैसा ये लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि तुम पर्चे क्यों बांट रहे हो। क्या कोई धर्म जो बहुत पुराना है और बहुत सशक्त है, स्ट्रांग है, वो किसी के मात्र पर्चा देने से वो धर्म टूट जाता है? नहीं सर, अगर वो इतना सशक्त है तो उसे तो पर्चा क्या, कोई सोने की प्लेट भी अगर वो दान में करे कोई दूसरा धर्म, तब भी नहीं बदलना चाहिए उसे। तो आप मानते हैं कि ये बिल्कुल गलत इल्ज़ाम है कि कुछ पर्चे बांटने से लोगों का धर्म परिवर्तन हो जाता है? बिल्कुल सर, मैं मानता हूँ पर्चे बांटने से किसी का कोई धर्म परिवर्तन नहीं होगा ऐसे। फिर वो ये भी कहते हैं कि तुम लोगों को उकसाते हो, भड़काते हो, उन्हें प्रभावित करते हो, उनका ब्रेन वॉश करते हो, जिसकी वजह से उनका धर्म परिवर्तन हो जाता है। तो मैंने तो बहुत कुछ बताया आपको बाइबल के बारे में, तो आपका ब्रेन वॉश क्यों नहीं हुआ? सर, मुझे भगवान ने इतनी सोचने और समझने की शक्ति दी है कि मैं सही गलत देख सकता हूँ। कोई मुझे क्या बता रहा है, मुझे उस पर विश्वास करना है नहीं करना है, वो मेरे मापदंड है खुद के, तो मैं उसके अकॉर्डिंग चलता हूँ। ऐसे कैसे किसी का कुछ मान जाऊँ? तो आप मानते हैं कि ऐसे किसी का कोई ब्रेन वॉश नहीं कर सकता है, वो सोचने समझने की शक्ति हर मनुष्य में होती है। फिर जो प्रभाव की अगर हम बात करें, तो अक्सर मैंने देखा है कि हमारे घर के बाहर सुबह सुबह सड़कों पर जो चलते हैं लोग रिक्शा लेके, उसमें गाने बजाते हैं, वो सारे हिंदू धर्म से संबंधित होते हैं। राधा कृष्ण के गाने होते हैं। फिर रात रात को जागरण होते हैं बड़े लाउड स्पीकर लगाकर, सत्संग होते हैं पार्कों में बड़े लाउड स्पीकर लगाकर, सब हिंदू धर्म के हैं। फिर टीवी में जितने सीरियल दिखाए जाते हैं वो भी हिंदू धर्म के दिखाए जाते हैं, क्रिश्चियंस के या मुस्लिम्स के नहीं दिखाए जाते हैं। तो अगर हम बात करते हैं प्रभाव डालने की, तो मुझे तो दिखाई दे रहा है कि सबसे ज़्यादा प्रभाव तो फिर हिंदू धर्म में डाल रहा है। आप क्या कहते हो? बिल्कुल सर, अगर ऐसे देखा जाए तो फिर हिंदू धर्म ही डाल रहा है सब में प्रभाव, फिर तो सबको हिंदू बन जाना चाहिए। हाँ, उस हिसाब से तो मतलब प्रभाव तो हिंदू धर्म का पड़ रहा है, तो उस हिसाब से तो क्रिश्चियन और मुस्लिम जो है वो हिंदू धर्म में आने चाहिए, लेकिन वो तो आए नहीं। बिल्कुल सर, ऐसे तो माइनॉरिटी को क्या कहते हैं, ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए हिंदू के खिलाफ कि भाई ये प्रचार ज़्यादा कर रहे हैं। हाँ, और हमें खतरा है इससे। करेक्ट, लेकिन हम लोग ऐसा कुछ करते नहीं है, क्योंकि हमें अपने धर्म पर विश्वास है, अपने फेथ पर विश्वास है हमें।
वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि मसीहत एक धर्म है नहीं जो ये धर्मांतरण की बात करते हैं। मसीहत एक संबंध होता है सच्चे परमेश्वर के साथ जो आपका सृष्टि करता है, और वो संबंध तभी स्थापित होता है जब आपके सारे पाप क्षमा हो जाएं और आप बाइबल के आधार पर चलना इसको आप स्वीकार कर लेते हैं कि अब मैं परमेश्वर के वचन के आधार पर ही चलूंगा और अपना जीवन यीशु मसीह को देते हैं, तब जाकर तो आप मसीह बनते हैं। तो वो तो धर्म तो है ही नहीं, वो कोई भी अपना सकता है यीशु मसीह को। फिर भी जो ये धर्मांतरण की बात करते हैं, प्रभाव की बात करते हैं, तो मेरे को याद है कि मेरे स्कूल में तो रामायण और महाभारत ही होती थी। उसमें कभी भी कोई बाइबल के बारे में नहीं बताते थे, कोई कुरान के बारे में नहीं बताते थे, ना कोई गुरु ग्रंथ साहिब के बारे में बताते थे। आपके स्कूल में क्या था? सर मेरे स्कूल में भी रामायण और महाभारत ही थी, तो वहाँ भी हमने बस महाभारत और रामायण ही पढ़ी है। कभी कुरान, बाइबल या फिर गुरु ग्रंथ साहिब के बारे में हमें नहीं पढ़ाया गया। तो इसका मतलब तो फिर वही हुआ ना कि जो प्रभाव डाला जा रहा है वो तो सबसे ज़्यादा हिंदू धर्म में डाल रहा है, बल्कि सरकार स्वयं डाल रही है रामायण और महाभारत पढ़ा के बच्चों पर। तो उसकी वजह से क्या मैं हिंदू बन गया? नहीं, मुझे तो बल्कि खुशी है कि उन्होंने स्कूलों में रामायण और महाभारत रखी, जिससे मुझे ज्ञान मिला। लेकिन बड़ा होकर जो फैसला करना है वो तो मुझे स्वयं करना है, तो ये प्रभाव तो ऐसा पड़ता ही नहीं है। बिल्कुल। तो मुझे समझ नहीं आता कि ये किस प्रभाव की बात कर रहे हैं। और जैसे आपने पहले बताया कि पर्चों का होता, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि दूसरी कंपनियां भी अलग अलग तरीके से अपने विज्ञापन देती हैं, एडवर्टाइजमेंट्स, उससे भी हम प्रभावित होते हैं। लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं है कि हम हर चीज़ खरीद लेते हैं। क्या कहना चाहते हो आप? बिल्कुल सर, हम भी ये कहते हैं, एनालाइज करते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट सही है, क्योंकि एक ही प्रोडक्ट को 4 कंपनियां बेच रही हैं, तो किसका अच्छा है किसका नहीं, प्रचार सभी कर रही है। वो तो हमारा फैसला है कि हमें चारों के बारे में जानने को मिला तो हमने किसी एक को सिलेक्ट किया। तो ऐसे ही मेरे हिसाब से तो धर्म में भी ऐसे ही होना चाहिए कि सबको अपना प्रचार करना चाहिए, ताकि हम सिलेक्ट कर पाएँ कि हमें कहाँ जाना है, मुझे कौन सा ठीक लगता है। हाँ, ये बहुत आपने खूबसूरत बात बोली कि सब अपना अपना ज्ञान दीजिए और हम स्वयं उसका फैसला करेंगे। इसके विषय में हम आगे कुछ और बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे आपसे ये सवाल पूछना था कि एक ये भी बात अक्सर सुनने को मिलती है कि भाई तुम तो एक बोरा चावल दे के लोगों का धर्म परिवर्तन कर देते हो। तो क्या मैंने कभी आपको एक बोरा चावल दिया? नहीं सर, हमें तो कभी आपने ऑफर नहीं किया एक बोरा चावल। अच्छा चलो ठीक है, हाँ मजाक की बात अलग है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या एक बोरा चावल दे के आप किसी का विश्वास बदल सकते हैं? नहीं सर, एक बोरे चावल से किसी का विश्वास नहीं बदल सकते, क्योंकि एक बोरा चावल कितने दिन चल जाएगा सर। दूसरा ये भी है कि अगर कोई एक बोरा चावल लेके ये कह भी देता है कि चलो मैं आज से क्रिश्चियन बन गया क्योंकि तुमने मुझे एक बोरा चावल दिया, इससे क्या साबित होता है कि उसका पिछला धर्म कैसा था? इससे तो फिर यही साबित होता है कि पिछले धर्म के लोगों ने उसको इतना भी नहीं समझा कि उसको एक बोरा चावल दे दी जाए। तो मतलब ये है कि फिर उसकी तो कोई गलती वैसे भी नहीं हुई। नहीं भाई उसका धर्म उसका ध्यान नहीं रख रहा, वो अपनी मर्जी से कह रहा है कि मैं एक बोरा चावल देने वाले को मान लूंगा मैं। लेकिन फिर भी अगर वो ऐसा करता भी है तो भी वो एक बोरा चावल के लिए अगर कहता है कि मैं क्रिश्चियन बन गया, तो क्या वास्तव में वो क्रिश्चियन बना? नहीं, वो वास्तव में क्रिश्चियन नहीं बना। वो बस उसने उस टाइम की अपनी जो उसकी नीड थी उसको सेटिस्फाई किया है खाली। मतलब भूख मिटा ली उसने, अपनी भूख मिटा ली, अपनी उस टाइम की जरूरत पूरी कर ली, अदरवाइज और तो उसने कुछ नहीं किया। और जैसा आपने पहले बताया कि जब उसकी ज़रूरत पूरी हो जाएगी फिर वो फिर ढूंढेगा कि आप मुझे कौन दे रहा है, बिल्कुल तो वहाँ चला जाएगा वो, है ना। तो ये इल्ज़ाम भी बिल्कुल बेबुनियाद है। फिर वो ये कहते हैं कि भाई तुम तो जो है अनपढ़ लोगों के पास जाते हो क्योंकि वही तुम्हारे झांसे में आते हैं। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि अमन तो पढ़े लिखे हैं, अच्छी कंपनी में जॉब करते हैं, तो इस बात में क्या सच्चाई है कि तुम अनपढ़ लोगों के पास जाके सिर्फ बताते हो? भाई मैंने तो आपको भी बताया और सारे स्टूडेंट्स को बताता। बिल्कुल, हमारे बैच में जैसे मैं भी अच्छी कंपनी में काम करता हूँ, तो और भी लोग, कोई नेवी में था, कोई इंजीनियर है, सब अच्छे पढ़े लिखे सारे बंदे थे। तो ऐसा तो कोई नहीं था कि इन्होंने सिर्फ अनपढ़ को ही बताया, सब हम पढ़े लिखे हैं, हम सबको बताया उन्होंने। हम तो दूसरी बात ये भी है कि अगर कोई अनपढ़ है जिसको पढ़ने लिखने का मौका नहीं मिला जीवन में किसी भी कारण से, वो गरीब घर में पैदा हुआ, तो क्या उस आदमी को परमेश्वर के बारे में नहीं बताना चाहिए? उसको तो डेफिनेटली पहले बताना चाहिए, क्योंकि जो पढ़ा लिखा बंदा है वो तो कहीं ना कहीं से सोर्स उसे मिल ही जाते हैं। तो वो किताबें मिल जाए, बाइबल मिल जाए तो वो पढ़ लेगा। लेकिन जो कभी पढ़ाई नहीं लिखाई नहीं, उसके लिए तो आप ही हैं जो प्रचार करोगे तभी उन्हें पता चलेगा, अदरवाइज तो उन्हें कैसे पता चलेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जहाँ तक मसीहत की बात है, परमेश्वर किसी को ऊंचा नीचा नहीं समझता। वो ये नहीं देखता कि कौन कितना पढ़ा लिखा है, कौन कितना अमीर है, कौन कितना गरीब है। परमेश्वर का वचन सबके लिए है, क्योंकि मृत्यु के बाद तो सब बराबर हो जाते हैं। तो परमेश्वर यीशु मसीह ये चाहता है कि उसका वचन हर इंसान तक पहुँचे, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या नहीं हो, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो।
ताकि वो सच्चाई को जाने, अपना स्वयं फैसला करे, ताकि मृत्यु के बाद वो वापस स्वर्ग में परमेश्वर के पास पहुंच सके। इसीलिए हम हर एक के पास जाते हैं, पढ़े लिखों के पास भी और कम पढ़े लिखे वाले लोगों के पास भी जाते हैं। लेकिन जिनको आरोप लगाना होता है वो ये सब बहाने ढूंढ रहे होते हैं। और दूसरी बात ये कि अगर हम बात करें कि हम पढ़े लिखों के पास नहीं जाते हैं और अनपढ़ लोगों के पास जाते हैं, तो मेरा सवाल ये है कि क्रिश्चियंस जो अमेरिका में है, यूरोप में है, वो क्या सब अनपढ़ हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो जो एजुकेटेड पीपल हैं वो सबसे ज़्यादा तो क्रिश्चियन ही है। हाँ, तो अगर इस आधार पे देखा जाए तो फिर तो ये तो बिल्कुल सरासर गलत है कि आप सिर्फ क्या कहते हैं अनपढ़ लोगों के पास जाते हैं। और अगर ये कहीं चलो ठीक भी है कि आप अनपढ़ लोगों के पास जाते हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप उन्हें पढ़ा लिखा कर एजुकेटेड कर रहे हो। ओके। तो ये तो मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी बात है। तो भी ये लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि तुम ऐसे लोगों को झांसे में लेते हो। खैर, अब मुझे एक सवाल आपसे ये पूछना है कि मैंने आपको यीशु मसीह के बारे में बहुत कुछ बताया, आपने स्वीकार भी नहीं किया यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता, ना आप किसी भी रूप में मसीही बने, बल्कि आपको ये तो मालूम अच्छे से कि मसीहत क्या होती है, पापों से मन फिराकर केवल यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करना, लेकिन आपने नहीं स्वीकार किया। आज भी आप अपने विश्वास पर चलते हैं। तो मेरा सवाल आपसे अमन ये है कि क्या हमारे रिश्ते में कोई फ़र्क आया उससे? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। हमारे रिश्ते में जैसे हम पहले थे वैसे ही हैं अभी भी, और मधुर संबंध है। हाँ, तो इसीलिए जब मुझे इंटरव्यू की बात याद आई कि मुझे इस विषय पे बात करनी है, तो सबसे पहले मैंने अमन के बारे में सोचा। तो कहने का मतलब ये है कि कहीं कोई विभाजन नहीं है, भले ही हमारे विश्वास अलग अलग हैं, हम फिर भी मन से एक हैं और हमेशा दोस्त रहेंगे। ये सच्चाई है जो छुपाई जाती है हमारे देश में। इन जनरल क्या होता है कि जितने भी लोग होते हैं इस समाज में जो रहते हैं, वो भाईचारे के साथ सालों से रहते आ रहे हैं। उनके बीच में प्रेम है, आपसी भाईचारा है, भले ही सबके अपने अपने विश्वास हैं, कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है, लेकिन वो मिलजुल के आराम से शांतिपूर्वक तरीके से रहते आ रहे हैं और आज भी रह रहे हैं। आप क्या कहते हो इस बारे में? बिल्कुल सर, मैं तो ये अपने आसपास के इलाके में ही देखता हूँ। जैसे हमारी गली में भी 10 घर हैं, तो 6 हिंदुओं के हैं, 2 मुसलमानों के हैं, 1 क्रिश्चियन है, 1 सिख है। सब अपने मिलजुल के रह रहे हैं। सब दिवाली भी मनाते हैं, होली भी मनाते हैं, अपना गुरु पर्व भी मनता है, अपना ईद भी मनती है, क्रिसमस में भी कहते हैं सब इकट्ठे होकर मनाते हैं। तो ऐसा तो कुछ नहीं है। ये तो बस कुछ राजनीतिक दल हैं जो कि कहते हैं हमें भड़का रहे हैं, विभाजन करने की कोशिश कर रहे हैं। अदरवाइज़ अगर देखा जाए तो हर जगह हर मोहल्ले की यही कहानी है। सब अपने क्या कहते हैं, जो रहीम चाचा हैं, आज भी उन्हें रहीम चाचा कहा जा रहा है और अपने बिल्कुल सही तरीके से रहा जा रहा है। अच्छा, मुझे एक बात बतानी है आपको कि अगर बाइबल ये सिखाती भी है कि भाई हमें जो है सिर्फ अपना जो परमेश्वर है उसी को मानना है और अन्य धर्मों के जितने भी रीति रिवाज या त्योहारों में शामिल नहीं होना है, जैसे मैंने आपको बताया भी हुआ है स्पष्ट रूप से, तो क्या उससे आपके मन में कोई कड़वाहट आ जाती है? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा तो नहीं है ना? कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि भाई तुम हमारी दिवाली में शामिल नहीं होते तो हम तुम्हारे क्रिसमस में भी शामिल नहीं होंगे। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हमारे बीच में कोई कड़वाहट आई उससे? नहीं सर, हमारे बीच में तो बिल्कुल कोई कड़वाहट नहीं है। इसका कारण ये है कि आपने अपना विश्वास मुझे समझा दिया। कल को हो सकता है कि आपके विश्वास के आधार पर कुछ ऐसी चीजें हो जो आप नहीं कर सकते हो, चाहे वो मांस मछली खाने से संबंधित हो या किसी और बात से हो। ऐसे हम कुछ नहीं चीजें कर सकते। तो ये तो बात समझने की है और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करने की। हाँ भाई, इनका ये विश्वास है। बिल्कुल सर। फिर भी लोग जो हैं ये लड़ाने के लिए ये सब किया जाता है कि भाई इनका धर्म जो है दूसरे धर्म को गलत बता रहा है और अपने ही धर्म को सही बताता है। एक सवाल ये है कि मनुष्य की मृत्यु तो होनी है, हर मनुष्य की, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, ठीक है। उसके बाद वो कहाँ जाता है ये स्पष्ट रूप से कोई साबित नहीं कर सकता। कोई ऐसा सबूत नहीं दे सकता कि हाँ भाई ये देखो 100% ये होता है। सबके अपने अपने विश्वास हैं, हर धर्म अलग अलग तरीके से सिखाता है। ज़्यादातर धर्म स्वर्ग नरक की बात करते हैं, लेकिन ये सच्चाई ज़रूर है कि हर धर्म में मनुष्य की मृत्यु ज़रूर होती है। वो तो सब मानते हैं, सबने देखा हुआ है। तो अगर मृत्यु के बाद एक जीवन है, तो क्या मनुष्य का ये अधिकार नहीं है कि वो उस जीवन के बारे में समझे, उसके बारे में जाने जो अनंत काल का है? जैसे कहते हैं ज़्यादातर धर्मों के जो प्राण होता है, सोल, वो मरता नहीं है कभी। तो क्या ये ज़रूरी नहीं है कि वो जाने कि वो कहाँ जाएगा मृत्यु के बाद? बिल्कुल सर, सबका अधिकार है जानना है। तो हाँ, तो जब कोई भी धर्म ये 100% साबित नहीं कर सकता, ना हिंदू, ना क्रिश्चियन, ना मुस्लिम, सब अपना अपना ग्रंथ जो है उसके आधार पर बता सकते हैं और कुछ कुछ सबूत दे सकते हैं, लेकिन 100% कोई प्रूव नहीं कर सकता। तो क्या ये ज़रूरी नहीं है कि हर मनुष्य को सभी धर्मों की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि वो मृत्यु के बाद का जो अपना जीवन है उसको सिक्योर कर सके, ताकि वो सच्चाई के आधार पर अपना फैसला ले सके? बिल्कुल सर, ये तो है कि डेफिनेटली सबको पता होना चाहिए। इन्फॉर्मेशन तो सबको ही मिले कि मतलब
अभी जो जीवन चल रहा है ये ठीक है, उसके बाद भी एक जीवन है और ईश्वर तक पहुंचने के क्या क्या रास्ते हैं। तो हर एक धर्म को अपना अपना प्रचार करके बताना चाहिए कि ये एक रास्ता है, ताकि हम भी क्या कहते हैं जीवन के बाद जो एक जर्नी स्टार्ट होएगी उसको अभी से क्या कहते हैं सिक्योर कर सकें। ओके। अच्छा, आपने ग्राहम स्टेन्स के बारे में सुना होगा या न्यूज़पेपर में कभी पढ़ा होगा, जो 1999 में उनको और उनके बच्चों को जला दिया गया था धर्मांतरण का आरोप लगाकर। ग्राहम स्टेन्स वो थे जो भारत आए थे बहुत कम उम्र में, 24 साल की उम्र में, और करीब 40 साल उन्होंने सेवा करी थी उड़ीसा के मयूरभंज जिले में, जहाँ पर कुष्ठ रोगियों को रखा जाता था। तो कुष्ठ रोगियों को उस समय समाज छोड़ देता था, उनको बाहर कर दिया जाता था, उनकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं होता था, उनको खाने के लिए कुछ नहीं होता था। तो ग्राहम स्टेन्स जो यीशु मसीह को मानते हैं, उस यीशु मसीह के प्रेम की वजह से वो अपना ऑस्ट्रेलिया का अच्छा खासा जीवन शैली छोड़कर भारत के जंगलों में आए। उस समय वो जंगल ही थे, कुछ फैसिलिटी नहीं थी, कोई बिजली नहीं था, कोई पानी नहीं था, रहने की कोई व्यवस्था नहीं थी वहाँ पर। वो आए और उनकी पत्नी और उनके छोटे छोटे बच्चे थे, तो उन्होंने वहाँ कुष्ठ रोगियों की सेवा करी। उनकी पत्नी जो थी वो नर्स थी, वो चिकित्सा करती थी उनकी, और बताते थे उनको यीशु मसीह के बारे में कि भाई उनका विश्वास क्या है। तो जाहिर सी बात है, कुछ लोग जो देखते थे कि भाई हमारे अपने धर्म ने हमें छोड़ दिया, हमें हमारी कोई परवाह नहीं करी, हमें वो जानवरों की तरह ट्रीट करते हैं, या वो हमारे दुख दर्द से कोई संबंध नहीं रखते, लेकिन ये मनुष्य तो अपना देश अच्छा वाला छोड़ के आया है हमारी सेवा करने के लिए। तो उनको यीशु मसीह में, जो ग्राहम स्टेन्स का परमेश्वर था, विश्वास हो गया और उन्होंने अपनी मर्जी से यीशु मसीह में आ गए। तो भी उन पर धर्मांतरण का इल्ज़ाम लगाकर उन्हें जला दिया गया जीप में उनके बच्चों के साथ। तो आपको क्या कहना है इसके बारे में? मैंने इनके बारे में पढ़ा था, और जैसा मैंने पढ़ा कि मतलब इनको जिंदा उस जीप के अंदर जला दिया गया था उनके 2 छोटे बच्चों के साथ। तो ये कृत्य तो मेरे को अब तक का ना बहुत ही अपमानजनक लगा है। ये किसी भी तरीके से मानवीय और हर चीज़ से मतलब बहुत ही बेकार काम किया था ये उस टाइम के लोगों ने। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जो धर्मांतरण का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, अगर वो लोग जो कुष्ठ रोगी थे वहाँ के, उनको यीशु मसीह में विश्वास हो गया, तो उससे किसी को क्या प्रॉब्लम है? किसी को कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि उनका समाज से उनको पहले ही निष्कासित कर चुका था। अब वो अपने क्या कहते हैं किसी तरीके से जिंदा रह रहे थे, जी रहे थे, तो किसी को कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए थी। हाँ, कोई उनके इलाके में जाना नहीं चाहता था, क्योंकि कुष्ठ रोग जो है फैलता था। उस ज़माने में इतनी दवाइयाँ नहीं थी, लोगों को ज्ञान नहीं था, तो लोग डर से नहीं जाते थे। और ग्राहम स्टेन्स तो अपने बच्चों तक को ले आए, इतना बड़ा खतरा मोल लिया। तो अपनी मर्जी से अगर कोई जा रहा है, तो मेरा सवाल ये है कि दूसरों को क्या समस्या होती है? मतलब ऐसे कौन सी मानसिकता होती है कि दूसरा आदमी जाके कह रहा भाई तुमने कुष्ठ रोगियों का धर्मांतरण कर दिया, जबकि ऐसा है नहीं। क्योंकि ग्राहम स्टेन्स के वहाँ पर जो कुष्ठ रोगी थे, उनमें से ज़्यादातर हिंदू ही रहे हमेशा। कुछ थे जिनको यीशु मसीह पर विश्वास हो गया, उन्होंने यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया। तो भी जो लोग ये इल्ज़ाम लगाते हैं, उनके बारे में आपको क्या कहना है? ये सर राजनीतिक दल ही हैं जो इस तरीके की हरकत कर रहे थे उस टाइम पे भी। और हमारे तो देश की विडंबना रही है कि शुरू से इस टाइप के राजनीतिक दल जो समय समय पर हमारे देश को बर्बाद करते रहे हैं। उस टाइम पे भी उनको जिंदा जलाया गया, वो कुछ राजनीतिक दल के बंदों ने ही ऐसा काम किया था कि बस अपने वोट बैंक के चक्कर में कि हिंदुओं का वोट बैंक वापस लेना है और ये धर्म की राजनीति खेलनी है। ओके। तो आज जो चल रहा है धर्म के राजनीति की अगर हम बात करते हैं, तो आज तो कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। मैंने देखा है कि अभी मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, उन्हें जलाया जा रहा है, चर्चों को भी अब तोड़ने लगे हैं, क्रिश्चियंस को पकड़ के मारा जाता है, मुस्लिम्स को पकड़ के भी मारा जाता है। तो ये सब इस बात पर किया जा रहा है कि भाई ये धर्म परिवर्तन करते हैं और ये गलत धर्म है, या जो भी ये बताए जाते हैं। तो आप क्या कहना चाहते हो ऐसे लोगों के बारे में जो ये हरकतें कर रहे हैं? ये सर बहुत ही निंदनीय हरकतें हैं, और ये राजनीतिक दल हैं कुछ जो अपनी राजनीति चमकाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, और ये खेल रहे हैं डिवाइड एंड रूल। तो ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको अलग अलग हिस्सों में बांट रहे हैं। और जैसे कि हमारे देश में हिंदुओं की जनसंख्या ज़्यादा है, तो बस हिंदुओं का रक्षक बताकर इन धर्मों पर अटैक किया जा रहा है और हिंदुओं का वोट बैंक लेने की कोशिश की जा रही है। और ये सब जो कर रहे हैं, ये कुछ नहीं कर रहे हैं, ये देश को बस पीछे ही लेके जा रहे हैं। देश की जो संपत्ति है और चीज़ें हैं, उनमें ये नुकसान ही कर रहे हैं। इससे लोगों के बीच में जहर फैल रहा है, ये लोगों को लड़वा रहे हैं आपस में कि हिंदुओं ने ऐसा कर दिया, मुसलमानों ने ऐसा कर दिया। ये सब जो ये कर रहे हैं धर्म के नाम पर, ये देश को कभी भी उन्नति नहीं करने देंगे।
तो मतलब आप तो मैं कहना इनके बारे चाहते में हैं, सर यही कहना चाहूँगा सर। तो आप ये कहना चाहते हैं कि जो इनकी पॉलिसीज हैं कि ये धर्म के नाम पे बांट रहे हैं, उससे देश को बहुत हानि होती है। और हम आज भी गरीब देशों में गिने जाते हैं 70-72 साल के बाद भी आज़ादी के। आज भी हम विकासशील हैं, आज भी हम विकसित नहीं हो पाए हैं। तो ये सब बहुत बड़े बड़े कारण हैं जिसकी वजह से हमारा देश तरक्की नहीं कर पा रहा है। क्या आप मानते हैं इस बात को? बिल्कुल सर, ये सबसे बड़े कारण यही है जिनकी वजह से हम अभी भी विकासशील में आ रहे हैं, विकसित नहीं हो रहे हैं। और हम दूसरे मुद्दों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, जैसे बेरोजगारी पर या शिक्षा पर। हम इन्हीं चीज़ों में फंस के रह जाते हैं। एक तो ये है। दूसरा ये है कि आप कहते हो कि कोई धर्म परिवर्तन कर रहा है, तो क्या इस देश में कानून नहीं है उसके विरुद्ध? बिल्कुल कानून है, हमारा एक लॉ है, संविधान बना है इस चीज़ के लिए कि, और हमारा पूरा प्रशासन है इस चीज़ के लिए, पुलिस है हमारे पास। तो अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम है तो वो इसके अकॉर्डिंग जाए, पुलिस में कंप्लेंट करें, अदालत में अपनी बात रखें और फिर उसका क्या कहते हैं न्याय करवाया जाए। कानून अपने हाथ में ले लेना, खुद ही ये सब कुछ कर देना, ये तो बहुत ही गलत चीज़ है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि वास्तव में तो कानून वो लोग तोड़ रहे हैं जो कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं, और उनको अरेस्ट किया जाना चाहिए, उन पर मुकदमा चलना चाहिए। बिल्कुल सर। लेकिन किसी कारण की वजह से ऐसा नहीं हो रहा है, और पुलिस भी जो है आमतौर पर निष्क्रिय रहती है, वो इसको रोकती नहीं है। ये बहुत ही बड़ी विडंबना है हमारे देश की। और फिर एक सवाल ये है कि जो मैसेज है आपका, अगर मैं बात करता हूँ कि ये लोग जो ऐसे धर्मांतरण का इल्ज़ाम लगाकर बांट रहे हैं लोगों को, आपस में तोड़ रहे हैं चर्चों को, मस्जिदों को, इनके लिए आपका संदेश क्या होगा? और इनके लिए भी, और जो लोग इनसे प्रभावित हो रहे हैं उनके लिए भी क्या संदेश होगा हमारे देश की जनता के लिए? देश की जनता के लिए तो यही मैं कहना चाहूँगा कि वो बस फेथ रखें अपने आसपास के लोगों में, सब में, कि मतलब वो देखते आ रहे हैं कि जो भी ये दंगाई है ये कोई राजनीति के तौर पे हो जा रही है। तो मतलब क्या आप लोगों को बताना चाहते हैं कि हमारे देश में किस तरीके से रहना चाहिए हमें, जहाँ पर अलग अलग धर्म है, अलग अलग संप्रदाय हैं? हमें यहाँ पर मिलजुल के रहना चाहिए, जैसे हम अपने आस पड़ोस में रह रहे हैं, बस यही है। सबको अपने आस पड़ोस में तरीके से रहना है, और जब दो दो चार चार लोग अपने आस पड़ोस में ही तरीके से रहेंगे तो ऐसे एक मोहल्ला अच्छा बनेगा, ऐसे ही एक इलाका अच्छा बनेगा, ऐसे ही एक राज्य अच्छा बनेगा, और ऐसे ही राज्य मिल मिलकर एक पूरा देश अच्छा बनेगा। तो हमें बस इतना ही करना है कि हमें अपने आसपास में अच्छे से रहना है। सब लोग अपने आसपास में अच्छे रहेंगे तो हम सब एक दूसरे के आसपास ही रहते हैं। तो मतलब कहने का ये है कि क्या आपको लगता है कि जो ऐसे अनैतिक तत्व हैं जो हिंसा भड़काते हैं, उनको रोका जाना चाहिए पब्लिक द्वारा? बिल्कुल, पब्लिक द्वारा रोका तो जाना चाहिए उनको, या पब्लिक को ये करना चाहिए कि उनके साथ ना मिले। अच्छा। जो पब्लिक होते हैं कि कहते हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं और पब्लिक फिर उनके साथ हो जाती है, वो जो जत्था बन जाता है, ऐसा ना हो। आप देखें कि कौन दंगाई है, क्या कर रहे हैं, और फिर निष्पक्ष होकर फैसला ले वहीं पे ही। उनके साथ ना हो जाए कि बस उन्होंने कुछ ड्रामा पेश किया और आप एक पार्टी के साथ में हो गए। हो सकता है क्या बताओ कुछ नकली काम कर रहे हो लोगों को भड़काने के लिए। चलो, मैं अंत में आपसे सिर्फ एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि बाइबल के आधार पर पाप जो होता है वो क्या होता है? वो होता है झूठ बोलना, बिना वजह क्रोध करना, बुरी भाषा या गाली का प्रयोग करना, धन के पीछे लालच करना या किसी और लालच में फंसना, उसकी वजह से आप बेईमानी करते हैं, टैक्स की चोरी करते हैं, आपके अंदर कोई स्वार्थ का स्वभाव होता है, या आप व्यभिचार करते हैं, यानी कि अपनी पत्नी के अलावा किसी और स्त्री से शादी से पहले या शादी के बाद भी आप किसी स्त्री से संबंध बनाते हैं, जो गलत है, अडल्ट्री। फिर अश्लील वीडियो देखना, फिल्में देखना, फिल्मों में बहुत से बुरे सीन दिखाए जाते हैं, नशा करना, बियर, शराब, ड्रग्स इत्यादि, धूम्रपान या धन का लोभ या गर्भपात यानी अबॉर्शन। फिर बाइबल के आधार पर ज्योतिष विद्या, जादू टोना, काला जादू, तंत्र मंत्र, ये सब पाप है। मनुष्य में ईर्ष्या होती है, अहंकार होता है, ये सब गलत है, पाप है। रिश्वतखोरी, हिंसा, मारपीट, नफरत, ये सब बाइबल पाप कहती है। इसीलिए हमारे समाज में तो इन सबको नॉर्मल समझ लिया जाता है और इन्हीं मूल्यों पर संसार चल भी रहा है। लेकिन बाइबल में परमेश्वर बहुत स्पष्ट है, वो कहता है जिस मनुष्य के अंदर इनमें से कोई एक भी पाप है वो मृत्यु के बाद मेरे पास वापस स्वर्ग में नहीं आ सकता। इसलिए बहुत आवश्यक है कि वो अपने पापों से मन फिराए, क्षमा मांगे उस परमेश्वर से जिसने उसकी रचना की है, और जाने कि वो परमेश्वर कौन है। उसका सबसे बड़ा सबूत परमेश्वर ने स्वयं दिया जब वो मनुष्य बनकर आज से 2000 साल पहले पृथ्वी पर आया, और उसने कहा कि तुम सब लोग पापी हो, लेकिन मैं तुम्हें नरक नहीं जाने देना चाहता, उसके लिए मैं तुम्हारा दंड भुगत रहा हूँ।
अब अगर तुम समझते हो कि तुमने पाप किया है और अपने पापों से क्षमा मांगकर मेरे बताए मार्ग पर चलने को अगर तैयार हो जाते हो तो मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा और मृत्यु के बाद तुम्हें स्वर्ग लाऊंगा। यह है संदेश जो बाइबल का है कि इस तरीके से एक सच्चा मसीही बनता है जो विश्वास पर आधारित होता है, उसकी पूरी जीवन शैली बदल जाती है। तो पहले भी मैंने आपको ये सब बातें बताई थी, आज फिर से मैंने ये सारी बातें अभी दोबारा से बताई। तो अगर मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि क्या आप क्रिश्चियन बनने को तैयार हैं, तो आप क्या कहेंगे? नहीं सर, मैं नहीं बनना चाहूँगा। क्यों? क्योंकि मेरा विश्वास है मेरे धर्म में सर अभी भी। अच्छा, तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी बातें मैंने बताई उसके बावजूद भी आपका धर्म परिवर्तन नहीं हुआ अभी तक? यस सर। कोई धर्मांतरण नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं सर। तो यही हम लोगों को बताते हैं कि हम जब जाते हैं, जैसे अमन को समझाया ऐसे सबको समझाते हैं। कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, कोई पैसों का लालच नहीं हो सकता उसमें, और जितने भी इल्ज़ाम लगाए जाते हैं ये बेबुनियाद है आपके सामने। अमन, तो फिर जैसे आप इस इंटरव्यू के बाद जाओगे तो आपका जो विश्वास है जो महादेव पे आपने बताया, तो आप उसी पर चलेंगे? बिल्कुल सर, डेफिनेटली। तो इसकी वजह से मेरे दिल में कोई कड़वाहट नहीं आने वाली इनके लिए, ना इनके दिल में मेरे लिए आने वाली है। हो सकता है कि हम फिर से चर्चा करें इस विषय पर। यही मसीहत है, यही संदेश हम लोगों तक पहुंचाते हैं। तो कृपया उन लोगों की बातों में बिल्कुल ना आए जो आपको गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं कि ये लोग धर्मांतरण करते हैं। इसी वजह से हमने ये चर्चा रखी थी। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।